और गाय, गाय कौन है? गैया तो है पृथ्वी। हाँ, गैया कौन है? पृथ्वी। और बैल कौन है? धर्म, साक्षात धर्म का अवतार है। और धर्म के 3 पैर कलयुग ने तोड़ दिए। चार पैर कौन कौन से हैं? दया, दान, शौच, शुद्धता और तप। हाँ, ये 3 पैर टूट गए, दया भी टूट गई। आज कलयुग में कौन किसके ऊपर दया करता है? हाँ, बड़ी निर्मम हत्या है। कई बार तो ऐसे कांड सुनने को मिलते हैं साहब, सोच के भी जो है, दान पे कोई विश्वास करता ही नहीं आजकल। करता है? हमसे कोई दान मांगने आ जाए दरवाजे पे, अरे तुम्हारा रोज का ही काम है, शनिदेव का दान लेने आ जाते हो, जाओ। कभी कभार तो लोग ऐसी शिक्षा देते हैं साहब। मैं अध्ययन काल में था, मेरे मित्र थे एक, तो ऐसे हम जा रहे थे, मैं आश्रम में रहता था, वो घर में रहते थे। एक दिन एक स्वस्थ बालक, सच्ची घटना है साहब, ऐसे स्वस्थ बालक था, लगभग हम ऐसे रहेंगे 14-15 वर्ष की उम्र के, वो होगा लगभग 18 वर्ष का, हमसे बड़ा। शरीर बिल्कुल ऐसा हो रहा है, पैर हाथ सलामत थे और कपड़े फटे हुए थे थोड़ा। तो उसने कहा भैया मैं भूखा हूँ, थोड़ा आप हमें कुछ दे दो, हम खाए लेंगे। तो मेरे मित्र ने उसको इतना गजब का उपदेश दिया, मैं तो दंग रह गया देख के। उसने बोला अरे तू ऐसे मांगता घूम रहा है, अगर कुछ काम करता तो कुछ पैसे तेरी जेब में होते, और ये होता और वो होता। उसने क्या उपदेश दिया साहब उसको। तो कभी कभार हम दान से बचने का भी उपदेश करते हैं। ये बात भी सही है कि दान का पात्र हो तो उसको देना चाहिए, ये बात भी सत्य है। लेकिन अगर आपके सामने कोई कुपात्र भी आ जाए, तो अगर आप उसको दान ना भी दो तो कम से कम कटु वचन ना कहो। वास्तव में ये बात है कि दान पात्र को देना चाहिए, लेकिन जो कुपात्र भी हो तो कटु वचन मत बोलो। ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना तो कर सकते हैं। बलवा के बिहारी लाल की। तो आज से ये बात आप पल्ले में बांध लेना कि हमें किसी को कटु वचन नहीं बोलना है। और गैया, हाँ, गैया तो हमारी पृथ्वी मैया है। जब भी हमारी कोई समस्या होती है तो गाय के रूप में भगवान के पास पहुंच जाती है। इसलिए तो भगवान को गैया बहुत प्रिय है। और वही गैया तो प्रिय क्यों ना हो, गैया में वो सारे गुण विद्यमान है। जैसे एक नवजात शिशु के लिए माँ में वो सारे गुण विद्यमान होते हैं। हाँ, नवजात शिशु का आसरा कौन होता है? माँ है। उसकी भूख को कौन, हाँ, संत कहते हैं जब दांत नाते तब दूध दियो है। कहां से आया वो दूध? भगवान की कृपा से आया। अगर कोई बालक की किस्मत में माँ का दुग्ध ना हो, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हुआ, भैया की पूर्ति हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा कहीं होता है, उठा के रख कहीं और दिया जाता है। हाँ, तो उस बच्चे की कौन होती है मैया? फिर गाय, गौ माता। उसका दुग्ध भी माँ के दूध के समान पोषक होता है। लेकिन आजकल तो वास्तविक माओ ने भी ये सोच लिया कि बच्चे को गैया का दूध पिलाना, भले क्यों पाउडर से क्यों ना बनाओ, खाली गाय का रेपर होना चाहिए उसके ऊपर। बलवा के बिहारी लाल की। पाउडर का दूध पिलाओगे तो बच्चा फिर पाउडर जैसा ही बनेगा। अरे मैया को कम से कम कुछ नहीं तो भैया 6 महीने तक तो वक्षस्थल से ही दुग्धपान कराना चाहिए बच्चे को। ये छोटी बात नहीं है। आप जानते हैं ये दुग्धपान के जरिए बच्चे के अंदर मैया का संस्कार जाता है, जो उसकी सोच है वो जाती है, तब बालक संस्कारी बनता है। मैं तो कहता हूं जो आजकल की हमारी युवा बच्चियां हैं, युवा बहनें हैं, उनको बच्चों को संस्कारी बनाने के उपाय हमें बताने चाहिए। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बलवा के बिहारी लाल की जयकारा, जरा जोर से लगाओ, बलवा के बिहारी लाल की। आनंद आ गया साहब है। अब परीक्षित ने देखा कि गौ परेशान है, बैल परेशान। हमारे राज्य में परीक्षित गए, कौन है? कलयुग बोले हम कलयुग।
कलयुग कौन भाई? अरे मैं कलयुग हूं, अब द्वापर जाने वाला है ना, तो मेरा युग आने वाला है, तो मैं अपनी जरा भी बाहर से जरा अंदर आया, प्रवेश कर रहा हूं। परीक्षित बोले हमारे राज्य में तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कलयुग भी नहीं। कलयुग ने सोचा भाई परीक्षित अगर नाराज हो गया तो अभी भगा देगा यहां से। उसने जाके पैर पकड़ ले, रे महाराज माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे पता है आप नाराज क्यों है, मैंने गैया को मारा इसलिए मैं माफी मांगता हूं महाराज। अब उन्हें परीक्षित को ये बात याद आ गई, युधिष्ठिर कह के गए थे शत्रु भी अगर शरणागत हो जाए तो उसको माफ कर देना। परीक्षित बोले देखो वैसे तो हम तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन अब तुमने हमारे पैर पकड़ लिए तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें। तो कलयुग बोला महाराज देखो मुझे रहना तो पड़ेगा, ये तो मेरा धर्म है, मुझे रहना है, तो आप एक काम करो ना, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। परीक्षित बोले तुझे रहने की जगह दूं मैं अपने राज्य में, जो गैयाओं को मारता है ऐसे आदमी को ना, बिल्कुल नहीं। परीक्षित को कलयुग ने कहा महाराज आप मेरे अंदर बुराई बुराई देख रहे हो, लेकिन कितना भी बुरा आदमी क्यों ना उसके अंदर एक अच्छाई जरूर होती है कि नहीं? तो परीक्षित ने बोला तेरे अंदर क्या अच्छाई है बता। कलयुग बोला कि सतयुग में लोगों का कल्याण कैसे होता था, वो हजारों हजारों वर्ष तक लाखों साल तपस्या करते थे। हाँ 10 लाख साल जिसकी उम्र हो तो भाई 1 लाख साल उसने तपस्या कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ तो उस समय 10 लाख लगभग उम्र होती थी, फिर 1 जीरो घट गया, फिर बची 1 लाख। त्रेता में 1 लाख साल का, त्रेता में यज्ञ इत्यादि करने से जो फल मिलता था, फिर वो द्वापर में कैसे मिलने लगा, 1,000 नहीं 1 लाख और फिर 10,000 और फिर 1,000 वर्ष की आयु में कैसे मिलने लगा, दान करके। भाई पहले सतयुग में तपस्या से, फिर यज्ञ से और फिर दान से, का वो सारे फल कलयुग में पता कैसे मिलते, खाली नाम जपने से। परीक्षित बोले नाम जपने से? हाँ ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। हाँ हमें करना क्या है? अच्छा आप बताओ किसी को क्या करना है, घर में बैठ के और नाम जपने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। क्या लिखा है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग धर्म जग तप दव पूजा। और इतना नहीं, कल युग केवल नाम आधारा। आप जरा इस बात पे ध्यान देना, ये नहीं लिखा क्यों कैसे किस स्थिति में कितना नाम जपना, नहीं, खाली केवल नाम जप लो। 1,000 नाम जपने, 10,000 नाम जपने या 100 मालाएं जपनी, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है। खाली कल युग केवल नाम जप लो बस। तो क्या होगा फिर, सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा। खाली भगवान का सुमिरण मात्र से व्यक्ति देही के तट से वैदेही के तट तक, भगवान का नाम चिंतन बहुत बड़ी बात है साहब। नाम महिमा का मुझे उदाहरण याद आता है, ये रामलीला मैदान है ना, तो रामलीला की बातें बहुत सारी याद आ रही। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी जब लंका में गए, क्या हुआ, लंका दहन करके वापस आ गए। तो राम जी ने कहा हनुमान तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम लंका दहन करके आ गए। हनुमान जी बोले हम तो लंका गए नहीं। राम जी बोले अरे लंका, हनुमान झूठ बोल रहे हो आप, अरे आप ही तो लंका दहन करके आए। हनुमान जी बोले मैं तो लंका गया ही नहीं। लक्ष्मण जी पीछे से आए, प्रभु प्रभु हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं। क्यों? हनुमान जी लंका गए, कौन कह रहा है? कहा हम जानते हैं कि फोटो खींची हुई है। फोटो किसने खींची? अच्छा आप सोचो, कोई आदमी आपसे कहे कि हम तो आपके यहाँ शादी में आए नहीं, आप कहो झूठ बोल रहे भाई साहब, वीडियो बनी है आपकी, सोफे पे बैठे हो, वो कहे झूठ बोल रहे आप, हम आए नहीं आपकी शादी में। और इतने में आपने वीडियो चला दी, और वीडियो चलाने के बाद देखा सोफे पे ठाट से बैठा हुआ आदमी, तो उसका सिर कैसा होगा, नीचे झुक जाएगा कि नहीं? हाँ ऐसे हनुमान जी को लक्ष्मण जी कह रहे आपकी फोटो खींची है। हनुमान जी बोले जिसने फोटो खींची उसे बुलाओ। तो फोटो किसने खींची? तुलसीदास जी ने। राम जी की चरित्र की अगर सबसे अच्छी फोटो किसी ने खींची है तो कौन है? बाकी और जितनों ने भी राम कथाएं लिखी, लेकिन सब में स्याही तो तुलसीदास जी के नाम की पड़ी है। तुलसीदास जी से अच्छा रामचरित शायद किसी ने लिखा हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की है।
तुलसीदास जी को बुलाया। तुलसीदास जी ने कहा भाई हनुमान जी की जाते हुए तुमने फोटो खींची? हनुमान जी बोले हाँ खींची है भैया जी। भैया जी तुलसीदास जी ने फोटो खींची हनुमान जी की। पूछा भाई फोटो खींची? हाँ खींची। फोटो लाके दिखाओ। तो तुलसीदास जी क्या बोले, प्रभु एक गलती हो गई। क्या गलती? तो नहीं हुई, लेकिन जब मैंने हनुमान जी की फोटो खींची और रील धुलने भेजी तो उसमें हनुमान जी की फोटो ही नहीं आई। अरे ये कैसी बात हुई? फोटो खींची और फोटो नहीं आई, तो किसकी फोटो आई? तो तुलसीदास जी क्या बोले, एही भांति चले हनुमान जिमि अमोघ रघुपति करबाना। अरे मुझे तो आपके बाण जैसा कोई जाता दिखाई दे रहा था। हनुमान जी बोले जब आपका बाण गया तो उसी से पूछो, लंका कौन जला के आया, हमसे क्यों पूछते हो? राम जी बोले नहीं नहीं हनुमान तुम गए तो थे, तुम ये बताओ कि पार कैसे गए? तो हनुमान जी बोले पार हमें कोई ले गया था, बाण की तरह गए। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं आप सोचो, आपने बाण चलता हुआ तो देखा होगा, देखा कि नहीं? ये बताओ बाण के पैर देखे किसी ने? बिना पैर के चलता है बाण? कैसे? जैसे हमारे घर में चाय चलती है, मेहमान आता है हम क्या पूछते हैं, साहब चाय चलेगी कि ठंडा? बलवा के बिहारी लाल की है। इसका मतलब चाय को कोई चला रहा है। ऐसे ही बाण को, यानी हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं गया नहीं, ले जाया गया हूं। किसके द्वारा? कहा प्रभु आपके नाम के द्वारा। मेरा नाम कैसे था? साथ में मन में क्या था? मन में राम जी का नाम था और जुबान में क्या थी? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जल दिलांगी गए अचिरज नाई। तो अच्छा चलो ठीक है, मेरा नाम तो तुम्हें पार ले गए, लेकिन वापस कौन लाया? वापस कैसे आए? तो अरे प्रभु मैंने माँ सीता को आपका नाम दिया और माँ सीता ने मुझे अपना नाम दिया। हाँ ले मुद्री वहां पार गई, चूड़ामणि इस पार। राम जी ने पूछा फिर लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले मैं हूं पवन पुत्र। लंका में आग तो पहले लगी हुई थी, किसने लगाई थी? कहा सिया जी के विरह की अग्नि पहले लगी हुई थी, वहां लगी हुई थी कि नहीं? पवन का क्या, पवन का क्या काम होता है? जो आग लगी हुई हो उसको और भड़काना। क्यों? पवन में ऑक्सीजन भी होती है। हाँ, और भड़का के एक आध पतंग का उड़ा देना और दूसरी जगह आग शिफ्ट कर देना। जैसे जंगल में एक छोटी सी आग लगी हो, धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। कहा आग तो पहले लगी थी, बस वो तो जरा मैंने इधर उधर फैला दी। हाँ, सिया विरह लंका जली, ये सब है कृपा तुम्हारी। ये महाराज आपकी कृपा है। ऐसे हनुमान जी, ऐसी भक्त को होना चाहिए। तो कलयुग बोला कि मेरे नाम में, मेरे युग में खाली एक विशेषता है कि भगवान का नाम जपना, बस, इससे बड़ी कोई बात नहीं। परीक्षित रीच गए। परीक्षित ने 4 जगह दी है जहां पर जुआ खेला जाता हो, स्त्री गमन होता हो, मतलब बुरी स्त्रियां होती हो, मदिरापान होता हो, और जहां पर हत्याएं होती हो, ये 4 जगह। कलयुग बोला महाराज मैं तो ऐसी जगह रह लूंगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बात बताओ मेरे जानने वाले भी आएंगे कि नहीं? एक अच्छी जगह तो दे दो कम से कम। तो परीक्षित बोले चलो ठीक है, एक अच्छी जगह देता हूं, स्वर्ण में तुम्हें वास देता हूं। काहे में? सोने में। अब आप सोचो, गीता में तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन धातु नाम कांचनम एवं इदम, मैं धातुओं में स्वर्ण हूं। सोने को भगवान का रूप माना जाता है नहीं? इसलिए हम सोने की पूजा भी करते हैं। और इधर कह रहे सोने में वास है, तो कैसा सोना है? वो सोना है अपराध का, डकैती का, छीना हुआ। कैसे? चलो छोड़ो यार, तो नहीं बोलता, आप नाराज हो जाएंगे। बता दूं? बताऊं कि नहीं? चलो बता देता हूं। ऐसा सोना जैसे आप, एक महापर्व आता है, कौन सा? करवा चौथ का है। उस दिन आप भोजन की थाली सामने रखते हैं और फोन पे कहते हैं सुनो जी 50,000 का नेकलेस पसंद आया, और उधर उन्होंने मना किया, आपने कहा हाथ में टुकड़ा भी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 51 रुपए। ₹51 का सहयोग निखिल कुमार जी की ओर से। एक बार ताली किसी हो, ताली जरा जोर से बजाओ। पहले आप उसकी उम्र देखो, जज्बा देखो। हाँ, छोटी सी उम्र का बालक भी कथा में सहयोग कर रहा है। बोल वहां के बिहारी लाल की, सीख ले लो। छोटे छोटे बालक भी सहयोग कर रहे हैं, आप भी कर रहा है। एक बार जयकारा जरा जोर से बोलो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि
भगवान स्वयं स्वर्ण है, लेकिन जैसे कोई किसी के बिना मन के भी उससे सोना ले लेता है तो वो भी पाप का सोना होता है। क्या करना पड़ेगा? पहले भगवान को समर्पित कर दो। आप भगवान को दोगे तो भगवान ने रखना थोड़ी है, भगवान ने तो खाली उसका पाप का हरण करना है, बाकी तुम्हें ही दे देना है। तो भगवान कलयुग ने जैसे ही कहा, परीक्षित ने जैसे ही कहा कि कलयुग तुम्हारा सोने में वास हो, तो कलयुग कहाँ बैठ गया? परीक्षित के पास, उस मुकुट में जो मुकुट जरासंध के छीन के लाए, मतलब हरा के लाया गया था। और जैसे ही पुरातत्व विभाग में उस मुकुट देखा, वही मुकुट कलयुग परीक्षित ने सर पे धारण किया और आखेट के लिए चले गए। कलयुग ही अपने गले से सांप उतारा तो हुआ क्या? उनको एहसास हुआ मैंने गलती करी, किसी ऋषि का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना सोच ही रहे थे कि इतने में वहां से खबर आई, क्या? उधर श्रृंगी ऋषि आए, शबीक मुनि के बेटे। उन्होंने देखा पिताजी के गले में सर्प पड़ा है, वो रोने लगे। उन्होंने कहा जी, उनको पता लगा कि भाई राजा परीक्षित आया था, ऐसा ऐसा करके गया। अब क्या हुआ? क्रोध में उन्होंने हाथ में जल लिया, इति लंघित मर्यादम सप्तमे तक्षके हनि। अरे इस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के बाद 7वें दिन इस सांप का पूर्वज तक्षक रूप में आएगा और उस राजा को काट लेगा। वो राजा, पता ही नहीं राजा को, तो मेरे को श्राप लगा। शमीक मुनि उठे, शमीक मुनि ने कहा पुत्र किसको श्राप दे दिया तूने? अरे परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा इस राज्य में है तो हम लोग सुरक्षित हैं, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? गलत किया पुत्र तूने, चल कम से कम अब श्राप दे दिया तो कम से कम उसको बता तो दो, वो 7 दिन बाद मरने वाला है। गौर मुख नाम के 2 शिष्यों को भेजा और राजा को पता चला। राजा ने तुरंत रास्ता किया, जन्मेजय को राजा बनाया और वो पहुंचे शुक्रताल। कहां से? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर कहाँ है पता है? हाँ, मेरठ के पास एक मवाना जगह पड़ती है, मवाना से 5 किलोमीटर लगभग आगे है हस्तिनापुर। भारत की चिर परिचित राजधानी, आज उसकी जर्जर दशा है, दुर्दशा है। पता नहीं कैसे हमारे भाइयों का लोग खून पानी हो गया, कोई वहां के लिए आगे नहीं बढ़ने को तैयार। मैं तो कह रहा हूँ कोई अगर एक कदम आगे साथ चलने को तैयार, हम तो आंदोलन कर दे वहां के बिहारी लाल की। हस्तिनापुर में आज एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, आज जो है उन पे भी केस चल रहे हैं, जबकि भारत की चिर परिचित राजधानी है वो। क्या होगा ऐसा? खैर चलो, मैं राजनीतिक भाषण करने थोड़ी आया, मैं तो भागवत कथा सुनाने आया। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हस्तिनापुर से कहाँ शुक्रताल तक आई। शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर के पास, लगभग 25 किलोमीटर का अंतर है। शुक्रताल में एक ऊंचा आश्रम बनाया और उनको देखा तो सारे ऋषि मुनि वहीं इकट्ठे हो गए। अरे आज परीक्षित को श्राप लगा है, कोई बड़ी घटना होने वाली है, सब वहीं पहुंच गए। और एक आसन बना करके राजा परीक्षित नीचे बैठ गए, बोले आप में से जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके वो यहाँ के बैठ जाए। क्या प्रश्न ये है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? देने को तो कोई भी दे सकता था प्रश्न का उत्तर। महर्षि पाराशर जी जो सुखदेव जी के दादाजी हैं, महर्षि वेदव्यास जी, वो भी, कश्यप ऋषि, च्यवन ऋषि, भृगु, बड़े बड़े ऋषि वहां थे। लेकिन देखो, जो जिस कार्य को करने में कुशल हो ना, उस कार्य को वही कर सकता। मतलब जहां काम तलवार का है वहां सुई काम नहीं कर सकती, और जहां काम सुई का है वहां हरि बोल बोलवा के बिहारी लाल की। तो सब ऋषि चुपचाप बैठे, बोले कि आज इस प्रश्न का उत्तर जो देगा हम उसे सुनेंगे। होता क्या है, जिस काम को नहीं भी कर सकते हम कहते हैं साहब हम कर देंगे, कोई जरूरत नहीं किसी और को बुलाने की। एक ही आदमी वन मैन आर्मी बनने में लगा है, बोलवा के बिहारी लाल की। तो क्या हुआ, नारद जी बोले कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम दिलवाएंगे। सुखदेव जी के पास गए नारद जी, बोले आज भागवत सबको सुनाने का समय आ गया, भागवत के प्रचार का समय आ गया जो भगवान ने आपको आदेश दिया था। सुखदेव जी आए, 6 हाथ की लंगोटी, 16 वर्षीय शरीर, दिगंबर वेश। दिगंबर माने जिसने दिशाओं को अपना वस्त्र मान लिया हो। हाँ? और लोग कह रहे जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। और सुखदेव जी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ओ कोई पियो रे पियाला, राम नाम का कोई पियो रे पियाला,
श्याम नाम का, ओ राम नाम का, श्याम नाम का, 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 कोई पियो रे पियाला, श्याम नाम का, कोई पियो रे पियाला, श्याम नाम का, कोई पियो रे पियाला, कृष्ण नाम का, कोई पियो रे पियाला, कृष्ण नाम का। पियो रे पियाला, श्याम नाम का, कोई पियो रे पियाला, श्याम नाम का। सुखदेव जी आए तो परीक्षित जी ने बड़ी श्रद्धा भाव से गुरुदेव को आसन पे बिठाया है। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे तन मन में, सच्चे राह बताने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाख। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम का गाला, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवान सुखदेव जी जब आए तो बड़ी श्रद्धा से राजा परीक्षित जी ने उनका तिलक किया। ये श्रद्धा का काम बड़ा खास होता है साहब। देखो, श्रद्धा और विश्वास ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और बगैर विश्वास के जब श्रद्धा कार्य करती है तो क्या होता है, वो लाभकारी नहीं होता। जब सती जी अकेली बैठ करके गई और शिव जी नहीं थे, किस पे बैठ के गई, बैल पे है। बैल कौन है, धर्म। धर्म के ऊपर श्रद्धा बैठी, लेकिन विश्वास, श्रद्धा